पूरी दुनिया अपने देश के लिए सेना का होना उसकी सुरक्षा के लिए रीढ़ के समान मानती है और कहीं ना कहीं इस सेना का बड़ा होना उस देश को शक्तिशाली भी बनाता है। आज दुनिया का हर देश अपने सैन्य बल और हथियारों की संख्या बढ़ाने में जुटा हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए सेना से अधिक पुलिस पर भरोसा जताया है और विश्व भर में शांति का संदेश दिया है। भारत तक आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल्स देगा, तो चलिए जानते हैं। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में निकारागुआ और पनामा के बीच स्थित कोस्टा रिका के पास साल 1948 से पहले अपनी सेना थी, लेकिन 1948 में हुए गृह युद्ध के बाद यहाँ सेना को हटा दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश काफी छोटा है जिसके पास अपनी सेना नहीं है। आंतरिक सुरक्षा के लिए ये देश पूरी तरह पुलिस प्रशासन पर निर्भर है। गौर करने वाली बात यह है कि अपने पड़ोसी देश निकारागुआ से सीमा पर तनाव के बावजूद कोस्टा रिका ने सुरक्षा के लिए सेना नहीं बनाई है। दूसरा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार है। इस देश का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर तथा आबादी 840 है। यह इटली की राजधानी रोम में स्थित है, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इटली के पास है। यहाँ सिर्फ स्विस गार्ड तैनात रहते हैं, जिसका काम पोप और उनके महल की रक्षा करना होता है। यहाँ जेंडरमेरी कॉर्प्स भी हैं, लेकिन उनको सेना नहीं कहा जा सकता है। ये पुलिस बल सिर्फ वेटिकन सिटी में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों की जांच का जिम्मा संभालता है। पलाऊ के पास भी अपनी सेना नहीं है। ये देश भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स पर आश्रित है। ऐसे में हमला होने की स्थिति में उसकी मदद को सबसे पहले अमेरिका ही आता है। 1983 में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका पलाऊ को हर स्थिति में सैन्य मदद देता है। इसका कुल क्षेत्रफल 465.6 वर्ग किलोमीटर है। समोआ 1962 में न्यूजीलैंड की गुलामी से आजाद हुआ। आजादी के 54 साल के बाद भी इस देश के पास सैन्य बल नहीं है। समोआ एक शांतिप्रिय देश है और इनका काम पुलिस बल से चल जाता है। न्यूजीलैंड ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो इस देश की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। इस देश का क्षेत्रफल 2842 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सोलोमन आइलैंड, ये देश कई द्वीपों का समूह है। सोलोमन आइलैंड 1893 तक ब्रिटेन के संरक्षण में था। इस देश की पहली सरकार 1976 में बनी थी, जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। दरअसल यहाँ जातीय संघर्ष और आपराधिक मामलों के चलते विवाद बढ़ता चला गया। विवाद इतना बढ़ चुका था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मध्यस्थता करते हुए शांति बनानी पड़ी। अब ऑस्ट्रेलिया इस देश की देखरेख कर रहा है। सोलोमन आइलैंड 28,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एंडोरा, यूरोप में स्थित यह देश 1276 में बना। इस देश की मदद के लिए स्पेन और फ्रांस हमेशा सक्रिय रहे हैं। एंडोरा स्की रिजॉर्ट और ड्यूटी फ्री चीजों के लिए चर्चित है। यह देश टैक्स बचाने वाले देश में स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहता है, उसके पास खुद का हथियार होना चाहिए। एंडोरा कुल 467.6 वर्ग किलोमीटर की हद में है। ग्रेनेडा एक बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का हमला झेल चुका है। यह हमला तत्कालीन सरकार और सेना के विवाद के कारण हुआ था। उस समय इस देश के पीएम मौरिक बिशप थे। हमले के बाद ग्रेनेडा लोकतांत्रिक देश बन गया। इस देश की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द है। एंटीगुआ, बारबोडोसा, डोमिनिका जैसे देश ग्रेनेडा की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह देश 348.5 वर्ग किलोमीटर लंबा है। मार्शल आइलैंड, ये देश साल 1983 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसे आज भी अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। इस देश पर हमला करना मतलब सीधे अमेरिका पर हमला करना है। मार्शल आइलैंड के पास भी अपनी सैन्य ताकत नहीं है और ज्यादातर अमेरिका पर ही निर्भर रहता है। यह देश 181.4 वर्ग किलोमीटर लंबा है। लिंचटेस्टाइन, ये देश उन देशों के लिस्ट में है जिन्हें सेना की जरूरत महसूस नहीं होती। एस्ट्रो-पर्शियन वॉर 1868 के बाद इस देश ने अपनी सेना तैयार की थी, लेकिन ज्यादा खर्च के चलते इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि देश इस खर्च को झेल पाने की स्थिति में नहीं था। सेना की गैर मौजूदगी में यहाँ की पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालती है। हालांकि सुरक्षा के लिए इस देश की नजर स्विट्जरलैंड मिलिट्री पर रहती है। इसका कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है।
नौरू प्रशांत महासागर में स्थित नौरू दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार किया जाता है। इसका क्षेत्रफल महज 21.10 वर्ग किलोमीटर ही है। इस कारण से यहाँ पर सेना नहीं है, बल्कि पुलिस के जिम्मे ही सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हालांकि जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया इस देश की मदद करने के साथ सुरक्षा के साजो सामान भी मुहैया कराता है। पनामा इस लैटिन अमेरिका देश में वर्ष 1990 में सेना का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। इस सूची के अन्य देशों की तरह ही यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस पर है। हैती में सेना ने कई बार निर्वाचित सरकार सत्ता पलटकर कब्जा जमा लिया था। दर्जनों बार यहाँ सैन्य शासन रहा। यही वजह है कि साल 1995 में यहाँ सेना का प्रावधान खत्म कर दिया गया। हालांकि यहाँ एक बार फिर से सेना को बनाए जाने की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।